हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाइफ में इतने कामयाब क्यों हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा स्ट्रगल करते रह जाते हैं। आपके इस सवाल का जवाब स्टीफन कोवे की किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में मिलेगा। आज इस किताब की बुक समरी के जरिए आप भी जानिए कि कामयाब लोगों में ऐसी कौन सी 7 आदतें हैं जिनसे वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कैसे आप भी उन 7 आदतों को अपनाकर सफल हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो 7 आदतें कौन सी होती है। पहली हैबिट, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होने का मतलब अगर कोई हमें क्रिटिसाइज भी करे तो हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग दूसरों की बातों का बुरा मान लेते हैं और वे पलटकर उल्टा जवाब देते हैं या झगड़ा करने बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को रिएक्टिव कहते हैं क्योंकि वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। ऑथर कहते हैं रिएक्टिव बनने की बजाय प्रोएक्टिव बने, मतलब लोगों की बुरी बातों पर रिएक्ट नहीं करना, उन्हें इग्नोर करना और चुपचाप अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना। आप नेगेटिव लोगों पर केवल स्माइल करें, उन्हें रिएक्शन देंगे तो आप अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद करेंगे, मूड खराब हो जाएगा। उससे अच्छा उनसे दूर रहे और अपना काम करते रहे। दोस्तों, नेगेटिव लोग आपको हर कहीं मिलेंगे, घर में, ऑफिस में, स्कूल में, सोसाइटी में। वो आपको ताने दे सकते हैं, आपकी बुराई कर सकते हैं, बुरा भला बोल सकते हैं। तो आज से ही प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करें। उनकी बातों से आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, वो चेंज होगी आपके एफर्ट से। इसलिए ऐसे लोगों की बातों का क्या बुरा मानना। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बार लेखक स्टीफन कोवी जब सेक्रोमेंटो में लेक्चर दे रहे थे, तब अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वो बड़ी एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी। तभी उसकी नज़र लोगों पर पड़ी जो उसे घूर घूर कर देख रहे थे। लोगों को ऐसे घूरते देखकर वो औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर खत्म होने के बाद स्टीफन कोवी उस औरत के पास गए। उन्हें मालूम पड़ा कि वो औरत दरअसल में एक नर्स थी और बड़े बीमार पेशेंट की फुल टाइम देखभाल कर रही थी। उसका वो पेशेंट हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता था। उसकी नज़र में वो सब कुछ गलत करती थी। उसने कभी भी उस नर्स को थैंक यू तक नहीं बोला। इन सभी बातों की वजह से वो औरत बड़ी दुखी रहती थी। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस दिन स्टीफन कोवी के लेक्चर का सब्जेक्ट भी प्रोएक्टिव ही था। वो एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज़ तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। जब तक आप खुद ना चाहे तब तक कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। ये लेक्चर सुनकर वो औरत एक्साइटेड हो गई क्योंकि उसे पता चल गया था कि रिस्पॉन्ड करना या ना करना उसके हाथ में है। उसने कोवी को बताया, मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे रियलाइज हो गया है कि दुखी या सुखी होना मेरे हाथ में है। लेकिन अब किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में होता है। जब भी कोई चाहे वो उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है, लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान वो होता है जो अपना मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखता है। हैबिट नंबर 2, बिगन विद द एंड इन माइंड। लेखक कहते हैं हम जब भी कोई काम करते हैं तो पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर उस काम को करने लग पड़ते हैं। काम करते हुए हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें फाइनल गोल क्या है यही याद नहीं रहता। इसलिए आज से जब भी कोई काम करो तो पहले ये सोचो कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो। जैसे अगर आप बॉक्सिंग सीखना चाहते हो तो आपका फाइनल गोल क्या है? क्या आप सिर्फ कॉलेज टीम खेलना चाहते हो, स्टेट लेवल पर खेलना चाहते हो या ओलंपिक्स में जाना चाहते हो? जब तक आपका फाइनल गोल डिसाइड नहीं करोगे तब तक आपका दिमाग कंफ्यूज बना रहेगा। कंफ्यूज दिमाग कभी भी आपकी अच्छी तरह से हेल्प नहीं कर पाएगा। फाइनल गोल सोच लेने के बाद ही काम में लगना चाहिए। इससे आपका दिमाग पूरे जोश से आपके गोल की तरफ बढ़ने लगेगा। ऐसे ही कोई भी फील्ड हो, सबसे पहले शांति से बैठकर फाइनल गोल के बारे में जरूर सोच ले कि आखिर अंत में पाना क्या है। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दोस्तों, कई बार हमारे पास करने के लिए हजारों काम होते हैं, तो ऐसे में कौन सा काम करें, कौन सा छोड़ दे, यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेखक कहते हैं ऐसे में जो काम सबसे जरूरी है वो काम सबसे पहले करना चाहिए। मान लीजिए आप यूट्यूबर हो तो सबसे पहले आपको क्वालिटी वीडियो बनानी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे उसका प्रमोशन करना चाहिए। प्रमोशन का काम तो बाद में हो जाएगा, पहले अच्छा वीडियो बनाना चाहिए। तो जो काम सबसे जरूरी है उसे पहले करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि हमेशा टू डू लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट में दिन के सारे काम लिखिए, फिर उन काम पर नंबर लिखिए। जो सबसे पहले करना है उसका नंबर 1, उसके बाद नंबर 2, ऐसे आप नंबर दीजिए। इस मेथड से आप सुपरफास्ट तरीके से काम कर पाएंगे। आपने सरकारी क्लर्क को तो देखा ही होगा, उनका कोई भी काम टाइम से नहीं हो पाता क्योंकि वो फालतू के काम पहले करता है और जरूरी काम बाद में। वो कभी भी एफिशिएंट बनने की कोशिश नहीं करते और लोगों का क्रिटिसिज्म सुनते रहते हैं। खैर, सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ बेहतरीन भी होते हैं और लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। इसमें लेखक बताते हैं कि जब भी कोई विवाद हो तो ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि जैसे कि दोनों पक्षों को फायदा हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जीत हो और सामने वाले की हार हो। इससे सामने वाला बदले की भावना रखता है और कभी ना कभी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप इमेजिन करें आप बॉस हो और अपने किसी एम्प्लॉय से आपका डिसएग्रीमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी बात ऊपर ही रहेगी क्योंकि आपका एम्प्लॉय अपनी जॉब की वजह से आपके सामने चुप रहेगा। एक बॉस होने के नाते बेशक आप आर्ग्यूमेंट में उसे जीत जाएंगे, मगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो आपकी हार होगी क्योंकि अपने एम्प्लॉय को नीचे दिखाकर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। वो आपके लिए काम तो करेगा मगर मन मार के, तो कुल मिलाकर नुकसान तो आपका ही होगा। कंप्रोमाइज करना हमेशा अच्छा होता है, फिर भले ही आप बॉस
ही क्यों ना हो, आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ना करें। अपने एम्प्लॉइज को खुश रखने में ही आपका ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप हमेशा विन विन सिचुएशन सेटल करते हो तो आपके एम्प्लॉइज ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और ये आपकी कंपनी के लिए भी फायदेमंद होगा। साथ ही आपको बार बार लोगों को हायर करने की और उन्हें ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विन विन सिचुएशन सिर्फ वर्क प्लेस पर ही अप्लाई नहीं होता, ये हर तरह के रिलेशनशिप में एप्लीकेबल होता है। जब भी आप अपने पार्टनर, अपने बच्चों या अपने दोस्तों या पड़ोस के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो विन विन सिचुएशन के बारे में सोचें। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके हर रिलेशन में और भी ज़्यादा प्यार और ट्रस्ट आएगा। तो विन विन वाली इस आदत को आप जरूर अपना सकते हैं अगर हर क्षेत्र में सफल होना है तो। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक बार एक आदमी चश्मा बनाने वाले के पास गया, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। उस आदमी ने चश्मा बनाने वाले को बताया कि उसे कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है। तो उस चश्मा बनाने वाले ने क्या किया कि उसने उस आदमी को अपना चश्मा दे दिया। चश्मा बनाने वाले ने कहा, इन्हें पहनो, मैं पिछले 10 सालों से यही चश्मा पहनता आया हूँ और मुझे को साफ दिखता है। मेरे पास एक जोड़ी एक्स्ट्रा घर पे पड़ा है, तुम ये वाले पहन लो। इस आदमी ने चश्मा बनाने वाले की बात मानकर वो चश्मा पहन लिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उससे और भी धुंधला दिखाई देने लगा। यह बहुत अच्छे ग्लासेस है, तुम और कोशिश करो सही ढंग से देखने की, इस चश्मा बनाने वाले ने कहा। तो इस आदमी ने फिर से ट्राई किया, मगर उसकी लाख कोशिश के बावजूद उस चश्मा बनाने वाले के चश्मा पहनने से उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अब चश्मा बनाने वाले ने उसे कहा कि वो पॉजिटिव सोचे। इस पर आदमी ने जवाब दिया, ओके, अब भी मैं पॉजिटिव कुछ साफ नहीं दिख रहा है। ये बात सुनकर चश्मा बनाने वाला अपसेट हो गया, क्योंकि आखिरकार वो उस आदमी की बस मदद करना चाहता था। उसे लगता था कि शायद वो आदमी झूठ बोल रहा है और अनग्रेटफुल है। हमें भी कई बार ठीक इसी तरह उस चश्मा बनाने वाले के जैसे बिहेव करते हैं। हम यह कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मेरी बात मान के देखो, लेकिन हम कभी भी ये ट्राई नहीं करते कि वो आदमी वाकई में कैसे फील कर रहा है। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो इंसान हम पर कभी यकीन नहीं करेगा और ना ही हमें दोबारा हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आएगा। अगर आप सच में किसी को हेल्प करना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं और उन्हें यकीन हो जाएगा आपके एक्शन के पीछे उसका कोई मोटिव नहीं, बस आपकी हेल्प करनी उसकी इच्छा थी। फिर वो भी आपको समझना शुरू कर देगा। कभी कोई फ्रेंड हमसे प्रॉब्लम डिस्कस करता है तो बिना उसकी बात ठीक से समझे उसे लेक्चर दे देते हैं या किसी फैमिली मेंबर को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। पेरेंट्स की कहानी तो हर किसी को पता है। सारे पेरेंट्स बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनने का गोल लाद देते थे बिना बच्चे के मन की बात समझे। हो सकता है बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता हो, एनिमेशन सीखना चाहता हो, ब्लॉगर बनना चाहता हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता हो, पर ये सब कौन समझता है। आपने कभी किसी माँ बाप को कहते सुना है कि मेरा बेटा फिल्म डायरेक्टर का कोर्स कर रहा है या म्यूजिक की पढ़ाई कर रहा है? इसलिए हमें दूसरों की मन की बात को ठीक से समझना चाहिए, अपने ओपिनियंस उन पर लादने नहीं चाहिए, तभी दूसरे लोगों भी आपकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। सिनर्जी एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है वर्किंग टुगेदर। हाँ, एकता में शक्ति वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। किसी भी कंपनी में कोई भी आदमी सारा प्रोजेक्ट अकेले नहीं कर सकता, पूरी टीम को एकजुट होकर काम करना पड़ता है। यदि आप बॉस का फेवरेट बनने के लिए टीम से अलग होकर कुछ करोगे तो टीम का आप पर से भरोसा उड़ जाएगा। आगे चलकर नुकसान आपको ही होगा क्योंकि आपकी रेपुटेशन खराब हो गई है। क्रिकेट में भी आप देखते हो कि एक अकेला खिलाड़ी कभी मैच नहीं जीता सकता, उसमें टीम एफर्ट चाहिए, इसलिए टीम के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। फैमिली में भी मेल मिलाप से रहे क्योंकि बुरे वक्त में फैमिली ही काम आएगी। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए, नहीं तो उसमें जंग लग जाएगा और आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। फिजिकली फिट रहना है तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, सोशल फिट रहना है तो समाज सेवा करें, स्पिरिचुअली फिट रहना है तो मेडिटेशन, योगा, वर्शिप आदि करें। खुश रहने के लिए हॉबी सीखते रहे जैसे कि गिटार, स्विमिंग पूल आदि। इसके साथ साथ अपने प्रोफेशनल स्किल से रिलेटेड फील्ड्स को भी सीखते रहना चाहिए ताकि आपको हर चीज़ की जानकारी हो और आप अप टू डेट रह सके। इससे कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। जैसे कोई कंपनी का मालिक है तो वो तरह तरह के कोर्स लेते रहते हैं, जैसे कि फाइनेंस कोर्स, मार्केटिंग कोर्स, पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स एक्सेट्रा। कहने का मतलब है कि इंसान को कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं। जब आप इमेजिन करो जैसे आप जंगल में वॉक पर गए हो, आपको एक आदमी नजर आता है जो एक छोटे से पेड़ को काट रहा है। आप देखते हैं कि वो आदमी काफ़ी थक गया, तो आप उसे पूछते हो कि वो कितनी देर से ऐसा कर रहा है। वो आदमी कहता है मैं 5 घंटे से ये कर रहा हूँ और मैं अब थक कर चूर हो गया हूँ, ये बड़ी मेहनत वाला काम है। तो आप उस आदमी को सलाह देंगे कि उसे कुछ मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। हो सकता है कि उसे अपना यानी कि अपनी आरी को शार्प करने की ज़रूरत है, और आप उसे ये भी कह सकते कि मुझे यकीन है इससे आपका काम तेज़ी से होगा, मगर वो आदमी मना कर देता है। वो कहता है कि वो इतना बिजी है कि उसके पास 100 शार्प करने का यानी कि अपनी आरी को तेज करने का टाइम नहीं है। अब किसी भी चीज़ को इफेक्टिवली कट करने के 100 यानी आरी को तेज करने की ज़रूरत होती है। ठीक उसी तरह खुद को भी इफेक्टिव बनाने के लिए हमें भी अपने एसेट को शार्पन करने होंगे। आपको टाइम निकाल कर खुद को रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जो टूल आपकी लाइफ में ज़रूरी है वो तो आपके पास है ही, बस उनको शार्पन करने की ज़रूरत बीच बीच में पड़
बढ़ती रहती है। और आपके एसेट्स को, आपकी बॉडी, माइंड और सोल और उन्हें शार्पन करना कभी ना भूलें। हैबिट नंबर 1, 2 और 3 आपको अपने कैरेक्टर को इंप्रूव करने में मदद करती है। हैबिट नंबर 4, 5 और 6 दूसरों के साथ अपना रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव करने उसमें हेल्प करती है। और हैबिट नंबर 7 आप अपनी ये अच्छी क्वालिटी लाइफ टाइम तक मेंटेन करके रख सकते हैं। अब जो भी आपने सीखा है इससे डेली लाइफ में अप्लाई करना सीखें। जब कभी भी आप किसी बुरी सिचुएशन में होते हैं तो प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करें। जब भी आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो विन विन सिचुएशन चुनें। और जब आप कोई चीज़ बार बार करोगे तब भी वो आपकी हैबिट बन पाएगा। जैसे कि एरिस्टो ने कहा है, हम वही बनते हैं जो हम बार बार लगातार करते हैं। तो एक्सीलेंस कोई इफेक्ट नहीं है बल्कि हैबिट से आती है। दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया प्रयास और बुक समरी अगर आपको पसंद आई है और आपके लिए उपयोगी साबित हुई है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ समरी को फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको यह बुक समरी कैसी लगी थी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो शेयर करता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।